Suppose these are the two double bonded carbon atom and these are the methyl groups. Same side में present है. So these two methyl groups, these two bulky groups are very close to each other, very near to each other. And due to this what happens beta? They repel to each other. Steric hindrance takes place. Large size की वजह से क्या होगा? Steric hindrance. Steric hindrance क्या होता है? Hello my dear students. तो कैसे हैं आप लोग? बेटा, today we are going to discuss hydrocarbons, lecture number 9. And in this, first of all, we will discuss today alkenes. क्या होते हैं alkenes? Alkenes are the hydrocarbons which have carbon-carbon double bond. And their general formula is beta CnH2n. Mean जितने कार्बन होंगे उसका डबल उसमें हाइड्रोजन होते हैं. Okay? So these are alkenes. In these alkenes beta, today we are going to discuss geometrical isomerism. First of all, we are going to discuss geometrical isomerism. What do you mean by geometrical isomerism? क्या होते हैं geometrical isomers? बेटा geometrical isomers क्या होते हैं? Those compounds which have same structural formulae but differ in arrangement of atoms or groups around carbon-carbon double bond. Okay, are called geometrical isomers and phenomena is called geometrical isomerism. Those compounds which have same structural formulae but differ in arrangement of atoms or groups around डबल बॉन्ड. और वो कौन सा डबल बॉन्ड होता है बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. ओके, आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स and phenomena is called geometrical isomerism. इस phenomena क्या बोलेंगे हम? geometrical isomerism. Okay, now what are the geometrical isomers है? These are divided in two types. Geometrical isomers are divided in two types, cis and trans. cis आइसोमर कौन सा होता है, ट्रांस आइसोमर कौन सा होता है, ये आपको डिस्कस करना है बेटा. यहाँ पर देखो, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ cis को. दिस suppose these are the double bonded carbon atoms. These are the different atoms or groups present here. Suppose A कोई भी एटम या ग्रुप है, A सेम एटम या ग्रुप जो भी होगा, ए ए. हेयर वी कैन यूज बी बी. मीन ए ए डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में है. इसी तरह बी बी सिमिलर ग्रुप्स और सेम टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एटम्स और ग्रुप्स आर प्रेजेंट सेम साइड टू द डबल बॉन्ड, देन दिस इज कॉल्ड सिस. मीन इफ सेम टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और एटम्स आर प्रेजेंट सेम साइड टू द डबल बॉन्ड, और वी कैन से सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स आर प्रेजेंट सेम साइड टू द डबल बॉन्ड, then that is called cis isomer. This is called cis isomer. Then what is trans? Trans में क्या होगा बेटा? Suppose again here you can present बेटा this A second carbon atom पर जो A atom या group है, this is present diagonally to this one. बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे, diagonally होंगे. Then suppose here you can take B, here we can take B. बी बी एक दूसरे के डायगोनली है. इन द सेम वे बेटा ए ए एक दूसरे के बिल्कुल डायगोनली है, अपोजिट टू ईच अदर, डायगोनली टू ईच अदर, देन दिस इज ट्रांस आइसोमर. सो दिस इज सिस एंड ट्रांस. वेरी सिंपल. नाउ हाउ टू ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स? कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सपोज देखिए बेटा, आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल्स ऑफ ब्यूट
2 in this formula ब्यूट 4 कार्बन एटम 2 पर इन है 1 2 2 पर इन लगा दे डबल बॉन्ड बाकी बेटा वैलेंसी पूरी कर दो बाय यूजिंग हाइड्रोजन एटम्स CH3 हो गया ये दिस इज CH दिस इज CH दिस इज CH3 दिस इज ब्यूट 2 in दिस वन ओके नाउ आपको सीसो ट्रांस आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं इसके कैसे करेंगे बेटा दीज आर दी 2 मेन कार्बन एटम्स जिन पर आपको टारगेट करना है यहाँ दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम दिस वन एंड दिस वन दीज आर दी 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स इन दोनों कार्बन एटम पर आपको सब्स्टिट्यूएंट चेक करने हैं एट दिस कार्बन एटम देयर इज 1 हाइड्रोजन अनदर मिथाइल ग्रुप ये मिथाइल ग्रुप इसी कार्बन से अटैच है इन द सेम वे एट दिस कार्बन एटम देयर इज 1 हाइड्रोजन अनदर मिथाइल ग्रुप हर एक कार्बन पर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर बेटा 1 मिथाइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन इज देयर दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स तो सीसो ट्रांस 2 आइसोमर आपको ड्रॉ करने हैं वन इज सिस अनदर इज ट्रांस ओके देखिए कैसे सिस आपको ड्रॉ करना पहले सिस आइसोमर सिस में क्या कहा था मैंने इफ सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स और सेम एटम्स और ग्रुप्स आर प्रेजेंट सेम साइड टू द डबल बॉन्ड सपोज इट फर्स्ट कार्बन इस लेफ्ट साइड वाले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर हम चेक करें देयर इज 1 मिथाइल ग्रुप 1 हाइड्रोजन ये हो गया एट दिस कार्बन एटम अगेन देयर इज 1 मिथाइल ग्रुप 1 हाइड्रोजन इफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर प्रेजेंट सेम साइड टू द डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में मिथाइल मिथाइल सेम साइड में है देन दिस इज सिस आइसोमर किसका आइसोमर है सिस ब्यूटीन का ब्यूट 2 इन का तो सिस ब्यूट 2 इन दिस इज सिस आइसोमर होगा नाउ ट्रांस में क्या होगा बेटा मैंने क्या कहा था अभी कि सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स आर प्रेजेंट डायगोनली ये CH3 ये CH3H इसका H ले लिया इसको चेंज कर दो ये CH3 को यहाँ ले लेते हैं H को यहाँ लगा लेते हैं डायगोनली हो जाएंगे बिल्कुल ये देखो दिस वन डायगोनली है बिल्कुल डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर बेटा देन ट्रांसब्यूट 2 इन नाउ क्वेश्चन अराइजेज out of cis and trans which is more stable out of cis and trans beta stability you know very well stability is inversely proportional to energy okay जो stability होती है that is inversely proportional to energy you know very well ना कोई भी हाईली एनर्जेटिक पर्सन होता है सपोज स्टूडेंट लाइफ में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है थोड़ा सा भी कोई कुछ कह दे उसी टाइम फाइट कर सकता है वो किसी के साथ भी टक्कर ले सकता है बट थोड़े से एज्ड इंसान को हम देखें तो चांसेस वहाँ पर कम होते हैं क्योंकि समझदारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है उसकी ओके मैच्योरिटी बढ़ जाती है उसकी ओके सो वो सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है अपने माइंड का भी यूज़ करता है मेन उस स्टूडेंट लाइफ का एक बच्चा लिया हमने और एक दूसरा एज्ड इंसान लिया हमने दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो एज्ड इंसान है उसके अंदर एनर्जी कम है अगर हम केमिस्ट्री अप्लाई करें तो एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा बिकॉज स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ओके एनर्जी लेस है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी मोर मीन वो बच्चा है जो उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी लेस होगी अंडरस्टैंड किया पॉइंट सेम थिंग यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप्स these are bulky in size bulky mean large size bulky का मीनिंग क्या होता है बेटा large size these methyl groups are bulky in comparison to hydrogen atoms हाइड्रोजन का साइज बहुत ही स्मॉल होता है मिथाइल ग्रुप का large size in comparison to hydrogen so due to this what happens when these two methyl groups are present same side to the double bond suppose these are the two double bonded carbon atom and these are the methyl groups same side में present है so these two methyl groups these two bulky groups are very close to each other very near to each other and due to this what happens beta they repel to each other steric hindrance takes place large size की वजह से क्या होगा steric hindrance क्या होता है repulsions due to large size or bulky size steric hindrance स्टेरिक हिंड्रेंस होगी यहाँ पर इफ दीज टू बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट सेम साइड टू द डबल बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है बेटा रिपल्शंस ड्यू टू
large size, repulsions due to large size और bulky size. ओके, रिपेल करेंगे, अगर रिपल्शन होंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. मीन सिस ब्यूटेन में रिपल्शंस मोर है, सो एनर्जी मोर है. एनर्जी मोर होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी. सिंपल सा पॉइंट है. ओके, बट इन केस ऑफ ट्रांस व्हाट हैपेंस, दीज टू मिथाइल ग्रुप्स, बल्कि ग्रुप्स हैं जो, दीज आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर डायगोनली. ऐसे ये सिस था, हमने ऐसे ले गए इसको, ये अरेंजमेंट में रोटेट कर दिया मैंने इसको, बट रोटेशन पॉसिबल नहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के. मैंने यहाँ हैंडमेड मॉडल है, ये हैंडमेड मॉडल में मैं कर सकता हूँ, अपने हाथों को घुमा सकता हूँ समझाने के लिए. सपोज ये आ गया यहाँ पर इन दिस सिचुएशन, दीज टू, ये दोनों थम्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको. ओके, दीज टू मिथाइल ग्रुप्स, दीज आर नाउ प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो रिपल्शंस क्या होगा, नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल रिपल्शंस होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम. तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम. मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी. मीन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस ब्यूटेन इज मोर देन सिस ब्यूटेन. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल. ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस. ध्यान रखना. ओके, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. किसकी वजह से है ये, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से क्या होगा, रिपल्शंस लेस होंगे, एनर्जी लेस होगी, तो स्टेबिलिटी मोर हो जाएगी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस मेल्टिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग पॉइंट्स, यू नो वेरी वेल बेटा, मेल्टिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर forces of attraction. Which further directly proportional to surface area and which further directly proportional to molecular size. Molecular size mean क्या है, more the molecular size, more will be surface area, and if more the surface area, then more will be magnitude of intermolecular forces of attraction. Intermolecular force attraction mean force attraction between molecules, different molecules, and if more the magnitude of intermolecular force attraction, ये दो molecule के बीच में जितने ज़्यादा forces of attraction होंगे, जितने strong होंगे, उनको ब्रेक करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी. मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट दिस, मोर इज मेल्टिंग पॉइंट. बट ये ट्रिक तभी फुलफिल होगी, तभी पॉसिबल है जब मोलिकुलर साइज डिफरेंट है, सरफेस एरिया डिफरेंट है. इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेटा मोलिकुलर साइज सिमिलर है, सरफेस एरिया भी सिमिलर है यहाँ पर. सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स. सो ऐसा क्या आ सकता है जो मेल्टिंग पॉइंट में डिफर करे, जिस पर बेस होकर हम एक्सप्लेन कर सके मेल्टिंग पॉइंट्स इनके. यू नो वेरी वेल बेटा, मेल्ट किसको किया जाता है, सॉलिड्स को. और सॉलिड में क्या आती है, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स. सॉलिड में क्या आता है बेटा, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स. मीन इस पॉइंट को रिमूव करके हम यहाँ पर फिर क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा, क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लोज पैकिंग ऑफ molecules mean more closely the molecules packed with each other, then more will be magnitude of intermolecular force attraction, and hence more amount of energy required to dissociate these, more is melting point. If you take example of cis and trans isomer, cis butene and trans butene दोनों ले लेते हैं एग्जाम्पल. This is trans HCH3. This is trans
butoin, and this is cis butoin. Out of cis and trans, you know very well beta, in case of trans these bulky groups, methyl groups are present diagonally, these are present at maximum distance from each other, so there is negligible steric hindrance, negligible steric hindrance. And if there is negligible steric hindrance, then what happens? Molecules can pack closely with each other, can pack more closely with each other. And if molecules will pack more closely with each other, then magnitude of force attraction will be more amount of energy required to dissociate these, and hence more is melting point. आ गया conclusion. So what happens? यहाँ से तो देखा जाए तो क्लोजली पैक होंगे, चलो अब इसमें भी देख लेते हैं. In cis what happens? These bulky methyl groups and these are present same site of the bulky methyl groups are present सेम साइड टू द डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस इज देयर, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो व्हाट हैपन्स? मॉलिक्यूल्स कैन नॉट क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, सो मॉलिक्यूल्स cannot closely packed with each other. ये लो जी, यहाँ तक आ गए पॉइंट. इसमें भी इसमें मॉलिक्यूल क्लोजली पैक नहीं हो सकते, बट उसमें हो सकते हैं ट्रांस में. सो कंक्लूजन आपको दिखाई दे गया होगा, यहाँ पर मिल गया होगा बेटा कि if molecules are more closely packed with each other in trans, then more will be magnitude of force attraction and hence more is melting point. But इसमें क्या होगा? Molecules are not closely packed, so what happens? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अट्रैक्शन लेस होगा एंड लेसर इज मेल्टिंग पॉइंट. क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, ऐसे हो गया, देखो दिस, ये डबल बॉन्ड हो गया सपोज यहाँ पर, एक ये मिथाइल ग्रुप, एक ये मिथाइल ग्रुप, ये ऐसे इस टाइप की सिचुएशन बन गई. दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे आएगा, इसके ऊपर ऐसे बनेगा दिस, बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा इन दिस में, बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल फोर्स अट्रैक्शन लेस होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड डिसोसिएट, लेसर इज मेल्टिंग पॉइंट. ओके, तो आपको पता चल गया कि ट्रांस हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट, trans has more melting point, but cis has less melting point. ओके, तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट मोर होता है और सिस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? लेस होता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड. चैप्टर 4 में डिस्कस किया हुआ है हमने. ओके, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कंबाइनिंग एटम्स, ये 2 कंबाइनिंग एटम है, इनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं. डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? डेल्टा नेगेटिव का क्या मैग्नीट्यूड, डेल्टा पॉजिटिव का क्या मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा, दोनों का चार्जेस इक्वल है सेपरेशन में. सो क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द कंबाइनिंग एटम. डी इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ होगी है. ओके, नाउ बट अगर बॉन्ड लेंथ भी सिमिलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी सिमिलर है, तो डाइपोल मोमेंट सिमिलर होगा, या तो सेम आ जाएगा सिस और ट्रांस में. तो फिर हम कैसे डिफाइन करें? तो स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा आप लोगों को बेटा. वी कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ अगेन ब्यूटोइन, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स. दिस इज सिस आइसोमर, CH3H, CH3H सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया हमने. देन दिस इज ट्रांस आइसोमर, CH3H, HCH3, दिस इज ट्रांस आइसोमर, ट्रांस ब्यूटोइन. आपको चेक करना है यहाँ पर, क्या चेक कर सकते हैं हम कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस आउट ऑफ बेटा डबल बॉन्डेड एंड सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम. ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, दिस इज सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम. कैन यू टेल मी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है जो, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड.
हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए क्या आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन, कीप इन माइंड। ओके, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर s ऑर्बिटल में जा सकता है, s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा s में। p में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जा सकते हैं, बट हमारे पास कितने में रह जाएंगे 2, एक इसमें चला गया तो कितने बचे 2, तो 2 इसमें चले गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई sp2। इन द सेम वे CH3 में क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, एक ये हो गया इसका, 3 हाइड्रोजन के साथ हो गए 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। नाउ एक पॉइंट आपको माइंड में रखना बेटा, बार बार पहले भी आपको बताया गया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि हाइब्रिडाइजेशन एंड एस करैक्टर, बेटा sp, sp2, sp3 दीज आर द डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस। एस करैक्टर कैसे कैलकुलेट करें इनमें, एस करैक्टर क्या होता है बेटा, 100 को किसी भी टाइप का करैक्टर जो होता है 100% हो सकता है। ओके, हमें यहाँ पर चेक करना है कि sp की पावर में क्या है, sp की पावर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मीनिंग 1 1 1 + 1 कितना हो गया 2, टोटल 100% हो सकता है कोई भी करैक्टर, तो 100 को 2 से डिवाइड कर दो तो एस करैक्टर कितना आ गया 50%। इसी तरह इसमें एस करैक्टर कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 33.3%, हेयर 25%, 4 से डिवाइड कर देंगे। एंड बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S character, keep in your mind. Electronegativity of any atom is directly proportional to S character. More the S character, more is electronegativity. अब हमें किसको कंपेयर करना है, sp3 एंड sp2 को। sp2 में S character more है, sp3 में S character less है, so sp2 hybridized carbon atom, this is more electronegative and this is less electronegative. More electronegative होगी तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव। चार्जेस सेपरेट कर दिए हमने। डाइपोल मोमेंट अगर हमें दिखाना है तो इस टाइप से दिखा सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलवेज। ओके, पॉजिटिव के पास टेल बनेगी, नेगेटिव के पास हेड बनेगा, एरो हेड। इन द सेम वे हेयर, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, वी कैन रिप्रेजेंट हेयर इन दिस वे। नाउ बोथ ऑफ दीज बॉन्ड मोमेंट्स, दोनों बॉन्ड के जो डाइपोल मोमेंट हैं, बॉन्ड मोमेंट बोल सकते हैं, बोथ ऑफ दीज बॉन्ड मोमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, सो दे विल नॉट कैंसल आउट। ऐसे ऐसे जा रहे हैं दोनों, ऐसे नहीं जा रहे, कैंसिल नहीं कर रहे, ऐसे आ रहे हैं दोनों, उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, मीन दे विल नॉट कैंसल आउट ईच अदर, 100% कैंसलेशन नहीं होगा यहाँ पर बेटा। एंड सो व्हाट हैपन्स हेयर, इट्स डाइपोल मोमेंट जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 0। और एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर इसकी वैल्यू बताऊँ मैं आपको, इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0.34 dBi, ये होता है d4 dBi यूनिट्स। बट हेयर इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर, सी हेयर बेटा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे आएगा बॉन्ड का, दिस डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ऐसे जाएगा, दिस। बोथ ऑफ दीज आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसल आउट ईच अदर, 100% कैंसिलेशन हो जाएगा। एंड डाइपोल मोमेंट इज 0 dBi। सो किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हुआ, सो सिस हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस, सो सिस हैज मोर डाइपोल मोमेंट, सो डाइपोल मोमेंट ऑफ cis is more than dipole moment of trans isomers, ध्यान रखना है पॉइंट। ओके, नाउ इसके बाद आती है बेटा थर्ड प्रॉपर्टी, पोलैरिटी। पोलैरिटी जो होती है बेटा, पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अभी हमने डिस्कस किया कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है, सिस का। सिस का डाइपोल मोमेंट मोर है तो पोलैरिटी मोर होगी। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, तो सिस हैज more dipole moment than trans. Okay, this means that cis is more polar than trans. cis is more polar than trans, so polarity किसकी ज़्यादा होगी, polarity of cis isomer is more than trans. Okay, next property आती है बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी, solubility। सोलबिलिटी बेटा, जो सोलबिलिटी होती है, बेसिक प्रिंसिपल फॉर सोलबिलिटी क्या होता है, दैट इज लाइक डिजोल्व्स लाइक, मीन जैसा केमिकल सब्सटेंस है वैसे में ही डिजोल्व होगा। पोलर विल डिजोल्व इन पोलर, नॉन पोलर विल डिजोल्व इन नॉन पोलर। सोलबिलिटी जो है, सोलबिलिटी के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, दैट इज लाइक
dissolves like dissolves like this. This means polar substances will dissolve in polar solvents, but non-polar substances will dissolve in non-polar solvents. ये पॉइंट माइंड में रखना, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। जैसे डेली लाइफ में होता है, बदमाश बदमाश के साथ यारी बनाता है, दोस्ती बनाता है, और सिंपल इंसान है जो सिंपल के साथ यारी दोस्ती बनाएगा अपने। सिंपल पॉइंट। ओके, सो अगर हम सोलिडिटी इन वाटर चेक करना चाहें, सोलिडिटी इन वाटर डिफरेंट किस किस की, सोलिडिटी इन वाटर किसकी, सिस एंड ट्रांस आइसोमर की। सो आपको चेक करना पड़ेगा वाटर में कौन सा मोर सोलुबल है। वाटर की नेचर पता होनी चाहिए पहले आपको। वाटर इज पोलर इन नेचर, वाटर इज ए पोलर इन नेचर। क्यों? देखो वाटर HOH ऐसे होता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो चार्जेस कैन सेपरेट इजिली एंड दिस इज पोलर इन नेचर। वाटर इज पोलर। सो बताइए सिस और ट्रांस आइसोमर में से कौन सा डिसॉल्व होगा, सिस एंड ट्रांस। अब इन दोनों में से पोलरिटी किसकी ज्यादा थी, सिस इज मोर पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर। यस और नो, नॉन पोलर ही आ गए तो जब डाइपोल मोमेंट 0 हो गया तो वाटर के अंदर कौन सा डिसॉल्व होगा, सिस विल डिसॉल्व इन वाटर, सिस विल डिसॉल्व बट ट्रांस विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। सिमिलरली अगर हम सॉल्युबिलिटी चेक करें इनकी, सॉल्युबिलिटी इन बेटा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, बेंजीन ले लेते हैं। ओके, इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स में अगर हम सॉल्युबिलिटी चेक करें, ऑल दीज आर नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। नॉन पोलर में कौन सा, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, तो लास्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट्स। सो बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स अगेन यू नो वेरी वेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, अगेन विच फर्दर डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया एंड मोलिकुलर साइज। फिर से वही बात, सिस और ट्रांस आइसोमर में मोलिकुलर साइज सरफेस एरिया सिमिलर होगा, सो सरफेस एरिया और मोलिकुलर साइज पर बेस होकर बॉइलिंग पॉइंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आ गया जिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन जिस पर डिपेंड होकर हम डिफर कर सकें सिस एंड ट्रांस में, और वो एक ही पॉइंट बचता है, दैट इज पोलैरिटी। क्या आता है बेटा, पोलैरिटी। एंड यू नो वेरी वेल बेटा सिस इज मोर पोलर, सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस। यू नो वेरी वेल, हमने डिस्कस किया अभी प्रॉपर्टीज में। ओके, सिस इज थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस। इसका मीनिंग पोलरिटी किसकी ज्यादा है, सिस की। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन भी किसका ज्यादा होगा, सिस का। सो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा, सिस का। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। तो ध्यान रखना, तो सिस हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर। सिंपल सा पॉइंट है, बिल्कुल इजी पॉइंट है, कभी पजल नहीं होना आपको। सो कंक्लूजन क्या है यहाँ पर इन सभी प्रॉपर्टीज का, कंक्लूजन ये है बेटा, इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मेल्टिंग पॉइंट्स हमेशा ट्रांस का मोर होता है, ट्रांस का मोर होता है। बट अदर प्रॉपर्टीज जितनी भी बच गई सारी की सारी, कौन कौन सी, डाइपोल मोमेंट हो गया, पोलैरिटी हो गई, ठीक है, सोलुबिलिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए, ये सभी किसके ज़्यादा हैं, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर मोर फॉर सिस। सिस की मोर हो गई है, सिस हैज मोर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। सो ये कंक्लूजन आज की प्रॉपर्टीज का। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अ लॉट।